हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी मस्त होंगे। तो हमने लास्ट वीडियो में किया था सुनिधि गई बाजार लेसन 8 को मैंने एक्सप्लेन किया था। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। तो आप सभी रेडी हो? तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। आप अपने बुक को ओपन कीजिए और ध्यान से सुनिए। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आंसर दिस क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सुनिधि किसके साथ बाजार गई थी? तो आपने स्टोरी में पढ़ा है, तो मुझे बताइए सुनिधि किसके साथ बाजार गई थी। सुनिधि, आंसर क्या होगा? सुनिधि अपनी माँ के साथ बाजार गई थी। और बच्चों, आपको याद रखना है, आपको जब आंसर लास्ट होता है तो आपको क्या देना है? पूर्ण विराम। इस स्टैंडिंग लाइन को हम बोलते हैं पूर्ण विराम, यानी इंग्लिश का फुल स्टॉप। और यहाँ आपको उसे उत्तर यानी आंसर। सुनिधि क्यों रोने लगी? तो आंसर क्या होगा? माँ को अपने साथ न पाकर सुनिधि रोने लगी। थर्ड क्वेश्चन क्या है? सुनिधि के चाचा ने फोन पर उसकी माँ से क्या कहा? आंसर होगा सुनिधि के चाचा ने फोन पे उसकी माँ से कहा कि सुनिधि मिल गई है और वो दोनों मुख्य द्वार पर खड़े हैं। तो सुनिधि के चाचा ने फोन पे उसकी माँ से क्या कहा था? कि सुनिधि मिल गई है और वो दोनों मुख्य द्वार पर खड़े हैं। मुख्य द्वार मीन्स मेन गेट। ओके। नेक्स्ट है, इस कहानी से आपने क्या सीखा? तो आपने क्या सीखा मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मैंने यहाँ आंसर लिखा है, इस कहानी से हमने सीखा कि हमें बड़ों की बातें माननी चाहिए और मुसीबत में घबराना या रोना नहीं चाहिए। और हमें अपने घर का पता, पता मीन्स एड्रेस, और मम्मी पापा का फोन नंबर याद रखना चाहिए। ओके, तो क्या आपको याद है अपने मम्मी पापा का फोन नंबर और अपने घर का एड्रेस? नेक्स्ट क्या है? वाक्यों को फर्स्ट 1 2 3 4 5 के क्रम से लगाइए। प्लेस द सेंटेंसेस इन करेक्ट ऑर्डर। तो स्टोरी में पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, देन क्या हुआ, वैसे आपको 1 बाय 1 स्टेप से लगाना है। तो फर्स्ट है, फर्स्ट नंबर यहाँ दिया हुआ है, सुनिधि अपनी माँ के साथ बाजार गई। सेकंड क्या हुआ? माँ को न पाकर सुनिधि घबरा गई, वह जोर जोर से रोने लगी। चाचा ने सुनिधि को गोद में उठा लिया। एंड लास्ट, सुनिधि झट से माँ के गले लग गई। तो ऐसे आपको नंबरिंग करनी है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, शब्द संपदा। उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। राइट द अपोजिट वर्ड्स। तो आपको उल्टा लिखना है। तो यहाँ फर्स्ट एक एग्जांपल दिया हुआ है। दिन का अपोजिट क्या होता है? रात। आगे पीछे। रोना का अपोजिट हंसना। जल्दी धीरे। नीचे ऊपर। पास का अपोजिट दूर। तो ये आपको याद करना है और आपको लिखकर भी इसकी प्रैक्टिस करनी है। आई होप आप यहाँ तक कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट है, पाठ में आए आ, ई और ए की मात्रा वाले दो दो शब्द छांट कर लिखिए। राइट 2 words फॉर ईच ऑफ द वोवेल साउंड्स गिवन बिलो। तो आपको आ की मात्रा वाले, ई की मात्रा वाली, ई की मात्रा वाले और ए की मात्रा वाले 2 वर्ड्स लिखने हैं जो इस स्टोरी में आए हैं। तो मैंने लिखा है हाथ, यहाँ देखिए ह पे आ की मात्रा है। नेक्स्ट है बाजार, यहाँ ब पे भी आ की मात्रा है और ज पे भी आ की मात्रा है। नेक्स्ट है ई की मात्रा वाला सुनिधि, तो न पे ई की मात्रा और ध पे ई की मात्रा। खिलौने, ख पे ई की मात्रा, खी। तो ये खिलौने वर्ड जो है वो ए की मात्रा वाला भी शब्द हो सकता है, अ की मात्रा वाला भी शब्द हो सकता है और ई की मात्रा वाला भी शब्द हो सकता है। तो इसको आप 3 जगह पे यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है ई की मात्रा वाला शब्द भीड़, भीड़ मीन्स रश। बेटी, बेटी मीन्स डॉटर। जिन्हें ई की मात्रा वाले शब्द आगे, दे। तो ये आपको करना है। नेक्स्ट है श्रुत लेख लिखिए, यानी लिसन एंड राइट, डिक्टेशन लिखना है आपको। तो इसकी आपको क्या करनी होगी? प्रैक्टिस करनी होगी। रविवार, रविवार मीन संडे। सुनिधि, सहेली, आंसू, खिलौने, बाजार, भीड़। आइए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। पढ़िए, समझिए और लिखिए। रीड, अंडरस्टैंड एंड राइट। तो यहाँ माता का पिता, माता के साथ क्या आता है? माता मीन्स मम्मा और पिता मीन्स पापा। वैसे ही चाचा, मतलब इसको इसे हम बोलते हैं पुल्लिंग एंड स्त्रीलिंग। चाचा का क्या होगा? चाची।
आप चाचा की वाइफ को क्या बोलते हो? चाची। मामा, मामा की वाइफ को मामी। चाचा हम बोलते हैं पापा के भाई को, ओके। एंड मामा हम बोलते हैं मम्मा के भाई को, मम्मी के भाई को। जिन्हें दादा, दादा हम किसे बोलते हैं? पापा के फादर को। तो इसका होगा दादी। नाना हम बोलते हैं मम्मा के पापा को, तो इसका स्पेलिंग क्या है? नानी। एंड बेटा का बेटी। नेक्स्ट है बोलिए, समझिए और अंतर जानिए। स्पीक एंड अंडरस्टैंड द डिफरेंस। आपको इसमें डिफरेंस समझना है। तो ये क्या है? ये आपने पढ़ा है ऑलरेडी। ये है अंक। हम इसे कौन सी मात्रा बोलते हैं? अंक की मात्रा। और इसे हम बोलते हैं चंद्र बिंदु। तो हम इस वर्ड को कैसे पढ़ेंगे? शब्द को नंबर, अंदर, नहीं, पोछना। और ये है चंद्र बिंदु। इसे हम चंद्र बिंदु क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कैसा दिखता है? चांद के जैसे। आप इसे ध्यान से देखो, आपको ये दिखेगा चांद के जैसे। वहां, कहाँ। यहाँ आ का साउंड आता है। आप ओपन कीजिए अपना माउथ और बोलिए वहां, कहाँ, आंसू, पहुंची। तो ये आपको पढ़कर प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट है वाचन श्रवण कौशल का विकास, यानी कि रीडिंग, बोलने का आपको प्रैक्टिस करना है। मान लीजिए कि कल आप अपनी माँ के साथ बाजार गए थे। वहां आपने क्या क्या देखा, क्या क्या खरीदा और क्या क्या किया? स्कूल में अपने दोस्तों को बताइए। तो आप जब मार्केट जाते हो तो आप तो जरूर नेक्स्ट डे अपने फ्रेंड्स को बताते होगे ना कि मैं तो आज मार्केट गया था, या मैं तो आज मार्केट गई थी और मैंने ये खरीदा, ये टॉयज खरीदे, ये खिलौने खरीदे, मैंने समोसे खाए और कोल्ड ड्रिंक पिया। ऐसा आप बताते हो ना अपने फ्रेंड्स को। तो आपको वो करना है। पुराने जमाने में मॉल नहीं होते थे। तो जब मैं छोटी थी तब मॉल नहीं होते थे, लेकिन आजकल तो हर जगह मॉल ही मॉल होते हैं। घर के आसपास छोटी छोटी दुकानें होती थी, या फिर कहीं खुली जगह पर हाट बाजार लगते थे। ये बाजार सप्ताह में 1 या 2 दिन लगते थे। लोग वहीं से अपनी जरूरत की चीजें खरीद लेते थे। हमारे देश में आज भी साप्ताहिक बाजार लगते हैं। साप्ताहिक बाजार मीन्स वीकली मार्केट, जिसमें मोस्टली फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और थोड़े बहुत ड्रेस भी मिलते हैं। अपने दादाजी से हाट के बारे में जानिए। वहाँ कैसे खरीदारी होती है, कौन कौन सी चीजें मिलती हैं, पता कीजिए, फिर अपने दोस्तों को बताइए। तो आप अपने घर में इसको डिस्कस कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आइए हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। कुछ नया करें, कुछ न्यू करें। आप अपने परिवार के साथ रहते हैं ना, परिवार मीन्स फैमिली। आपके परिवार में कौन कौन है, वे क्या क्या करते हैं? मेरा परिवार विषय पर एक अनुच्छेद लिखकर बताइए। राइट अ पैराग्राफ अबाउट योर फैमिली। तो आपको मेरा परिवार पे एक 4 या 5 लाइन का एस्से लिखना है। तो मैंने लिखा है मेरे परिवार में माँ, पिताजी और भैया रहते हैं। माँ घर संभालती है, पिताजी ऑफिस जाते हैं, भैया स्कूल जाते हैं। मेरा परिवार छोटा परिवार है। मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपने घर में सबसे छोटी हूँ और मुझे सभी बहुत प्यार करते हैं। तो आप अपने मन से भी लिख सकते हो, अपने फैमिली के बारे में, अपने परिवार के बारे में, और मेरे साथ भी शेयर कर सकते हो। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या है, फटाफट से आइए मेरे साथ। आयुष एक सुपर बाजार में खड़ा है। उसने वहां से कुछ चीजें खरीदी। यदि आप वहां होते तो कौन कौन सी चीजें खरीदते? उनकी सूची बनाइए, यानी लिस्ट बनाइए। आयुष इज at a supermarket. Imagine yourself in his place. Make a list of things you would like to buy. तो मेरी सूची, मैंने क्या क्या लिया है मार्केट से? सेब यानी एप्पल, अनानास, पाव रोटी यानी ब्रेड, कलम, गेंद, गेंद मीन्स बॉल, टोपी, जैम, मक्खन, मक्खन यानी बटर, चॉकलेट, ये तो कोई भी नहीं छोड़ता, चॉकलेट, एंड लास्ट बिस्कुट। तो ये तो मेरी लिस्ट है। आप अपनी लिस्ट बनाइए और मेरे साथ शेयर कीजिए। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट है तो प्लीज मेरे से पूछिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ। बाय बाय।